नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। डी ट्रिपल एस बी की तरफ से ढेर सारी वैकेंसी, लगभग 8,000 के ऊपर वैकेंसी हैं, जिसको लेकर के नोटिफिकेशन जारी हुए हैं। अलग अलग वैकेंसी हैं, सभी की बात इस वीडियो में करेंगे। सबसे साइड में अगर आप देखेंगे तो डेट आपको देखने को मिलेगी 12 जनवरी 2024 को लेकर के यहाँ पर डेट आपकी यहाँ पर पड़ी हुई है। और नोटिफिकेशन आज ही जो है वो जारी हुआ है 13 जनवरी 2024 को। यहाँ पर सबसे ऊपर देखेंगे तो दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। यहाँ पर अगर देखेंगे सबसे पहली जो वैकेंसी है वो कौन सी है, तो ये आपके एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है। और उसके बाद ये वैकेंसी आपकी है पोस्ट ऑफ ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की। साथ ही साथ ड्राइंग टीचर की भी इसमें वैकेंसी है। कब से इसको लेकर के आवेदन हो रहा है, तो 8/2/2024, 8 फरवरी 2024 से लेकर के 8 मार्च 2024 तक आपको समय दिया गया है। ये भी यहाँ पर लिखा है कि टीजीटी और ड्राइंग टीचर को लेकर के यहाँ पर अलग-अलग डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग जो वैकेंसी की डिटेल है वो दी गई है। सबसे पहले यहाँ पोस्ट कोड है, उसके बाद पोस्ट का नाम है, उसके बाद डिपार्टमेंट है उसके सामने, और उसके बाद पे लेवल है, उसके सामने वैकेंसी जो है कितनी-कितनी खाली है। जैसे टीजीटी मैथ की मेल और फीमेल की अगर बात करें तो यहाँ पर आपका टोटल वैकेंसी की बात करते हैं तो 540 और 568 मेल फीमेल की वैकेंसी है। बाकी आप कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा। उसके अलावा आप देखेंगे तो टीजीटी इंग्लिश के ऊपर, अच्छा टीजीटी मैथमेटिक्स की भी है, ये आपका अलग विभाग है, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल करके ऊपर विभाग अलग था। तो इसमें आपकी 11 वैकेंसी हैं। टीजीटी इंग्लिश मेल की अगर बात करते हैं तो इसमें 413 वैकेंसी हैं। टीजीटी इंग्लिश फीमेल की बात करते हैं तो 379 वैकेंसी हैं, और टीजीटी इंग्लिश की बात करते हैं तो 11 वैकेंसी हैं। आगे बात करते हैं तो आपका अगला विषय आपका है टीजीटी सोशल साइंस मेल की 129 वैकेंसी, टीजीटी सोशल साइंस फीमेल की 179 वैकेंसी, टीजीटी सोशल साइंस की 2 वैकेंसी हैं। इसमें आपका सबसे नीचे वाला है वो विभाग बदला हुआ है, वो मैंने ऊपर आपको इसलिए बता दिया। अगला आपका टीजीटी नेचुरल साइंस मेल की 183 और नेचुरल साइंस फीमेल की 166, और फिजिकल नेचर साइंस की आपका 5 वैकेंसी हैं। इसके बाद हिंदी विषय की बात करते हैं तो 75 विषय 75 वैकेंसी है। टीजीटी हिंदी फीमेल की 110 वैकेंसी है। टीजीटी हिंदी की 7 वैकेंसी है। टीजीटी संस्कृत की मेल की आपका 477 वैकेंसी है। फीमेल के लिए संस्कृत विषय की 141 वैकेंसी है, और संस्कृत की ओवरऑल 13 वैकेंसी है दूसरे विभाग में। उसके बाद आप देखेंगे टीजीटी उर्दू मेल की 265 वैकेंसी है। उर्दू की मेल की जो है वो 265 है, और फीमेल की 356 है उर्दू विषय में, और टीजीटी उर्दू की 5 वैकेंसी है। टीजीटी पंजाब मेल की जो वैकेंसी है वो 248 है। टीजीटी पंजाबी फीमेल की जो है वो 307 वैकेंसी है, और टीजीटी पंजाबी की 1 वैकेंसी है। और सबसे नीचे ड्राइंग टीचर की भी वैकेंसी है, जिसमें 527 वैकेंसी आपकी है, जो कि डायरेक्ट आपको यहाँ पर विभाग दिया गया है, मेल फीमेल करके नहीं दिया गया है। तो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन करके 527 वैकेंसी है, और ड्राइंग टीचर की ही डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर में भी वैकेंसी है, जो कि 527 के नीचे देखेंगे तो इसको लेकर के लिखा है कि आखिरी या टिल डेट तक जो है इसको लेकर के अभी डाटा प्राप्त नहीं हुआ है। यानी कि एडवर्टाइजमेंट में जब डिटेल एक एडवर्टाइजमेंट भी आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर बाकी चीज़ें भी लिखी होंगी उसमें ये देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पर देखेंगे टोटल वैकेंसी हैं कितनी, तो 5,118 वैकेंसी हैं टोटल, जिसमें सबसे पहला वाला जो हिस्सा देख रहे हैं वो आपका अनरिजर्व्ड की वैकेंसी है 2897, और 724 जो वैकेंसी हैं वो आपकी ओबीसी की हैं। उसके बाद 507 एससी की हैं, 846 एसटी की हैं, और एससी एसटी के बाद ईडब्ल्यूएस की जो वैकेंसी हैं वो 144 हैं, और सबसे लास्ट में जो 223 देख पा रहे हैं वो आपका पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की हैं। तो इस तरीके से टोटल कुल मिलाकर के 5,118 वैकेंसी हैं इस टीजीटी विषय में। मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में ही कि अलग अलग वैकेंसी यानी अभी और भी नोटिफिकेशन की बात करेंगे। ये भी यहाँ पर देख लीजिए कि जो वैकेंसी हैं आपकी ये टेंटेटिव है, मतलब इनमें बदलाव भी हो सकता है, और ऑनलाइन एप्लीकेशन को लेकर के यहाँ पर दिया गया है तारीख वगैरह, जो कि हमने ऊपर आपको ऑलरेडी बता दी। ये भी लिखा है कि आपका इस तारीख के अंत मतलब बीत जाने के बाद फिर जो लिंक होगा वो डीएक्टिवेट कर दिया जाता है, तो फिर आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो तय सीमा में ही आप कर लें, और केवल ऑनलाइन माध्यम से ही आप आवेदन कर सकते हैं। चलिए अगले नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं, जिसकी भी तारीख आप ऊपर 12 जनवरी 2024 देख पाएंगे। यहाँ पर जो वैकेंसी है उसको लेकर के आप देखेंगे तो यहाँ पर
ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2024 करके है। ये आपका सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, इस प्रकार से वैकेंसी है। यहाँ पर स्टार्टिंग डेट देखेंगे तो आपका जनवरी से ही आपका ये आवेदन स्टार्ट हो रहा है, 18 जनवरी 2024 से, और इसकी लास्ट डेट जो है वो 8 फरवरी 2024 जो है वो आपकी रखी गई है। तो ये ध्यान दीजिएगा, इसी जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। आज 13 तारीख हो गई है, तो आवेदन शुरू होने में ज़्यादा समय नहीं है। आगे इसमें बात करेंगे तो कौन-कौन सी पोस्ट हैं, तो सबसे पहले ये पोस्ट है, ये पोस्ट कोड है। उसके बाद सीनियर पर्सनल असिस्टेंट करके ये डिपार्टमेंट है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोड्स करके सामने आपका पे लेवल दिया गया है, और ये अनरिजर्व्ड ओबीसी एससी एसटी वैकेंसी करके टोटल वैकेंसी 41 में आपका सबसे पहले वाले में सीनियर पर्सनल असिस्टेंट में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स में 367 वैकेंसी है पर्सनल असिस्टेंट में, जहां पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स आपका ये दूसरा डिपार्टमेंट है। उसके बाद तीसरे में देखेंगे पर्सनल असिस्टेंट की, यहाँ पर भी आपका विभाग वही है, बस ये फैमिली कोर्ट वाला है, तो यहाँ पर आपकी 16 वैकेंसी है। उसके अलावा जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट जो है आपका डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स फैमिली कोर्ट्स करके ये विभाग का नाम है। यहाँ पर आप देखेंगे जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट में 546 वैकेंसी है, और जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट में आपका यहाँ पर 20 वैकेंसी है। ये टोटल वाली वैकेंसी हम देख रहे हैं, और आप सोचेंगे कि यहाँ पर दोनों पद समान कैसे हैं, तो ये दोनों तो पद हैं आपके, परंतु डिपार्टमेंट बदले हुए हैं, इसलिए आपका अलग अलग लिखा हुआ है। पहला वाला डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स है, पर दूसरा वाला जो है ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स फैमिली कोर्ट्स वाला है, तो ये वाला जो है वो अलग है, और ऊपर वाला जो है वो आपका अलग है। उसके बाद बात करते हैं आपका, जिसको उसमें कम समझ में आ रहा हो आप ये भी देख सकते हैं, एक और नोटिफिकेशन है, क्योंकि ढेर सारे अलग अलग जगह आर्टिकल आपको देखने को मिलता है, तो ये एक अलग जगह है जहां पर देखेंगे तो ये लाइनें भी खिंची हुई हैं ताकि कंफ्यूजन किसी प्रकार की ना रहे। तो देखेंगे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स अलग है, और फैमिली कोर्ट्स वाला अलग है, और यहाँ पर 546 20 टोटल मिलाकर के 990 वैकेंसी हैं इसमें। और यहाँ पर अनरिजर्व की 296, ओबीसी की 300, एससी की 152, एसटी की 115, ईडब्ल्यूएस की 127, पीडब्ल्यूडी 52, ईएसएम करके 54 है वैकेंसी है। बाकी आवेदन मैंने आपको बता ही दिया, और ये इसमें भी वही सेम चीज़ है कि केवल आप ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन कर पाएँगे। बढ़ते हैं अब हमारे तीसरे नोटिफिकेशन की तरफ। तो तीसरा नोटिफिकेशन भी में भी साइड में आप तारीख 12 जनवरी 2024 की देख पाएँगे, जिसके अंतर्गत बात करते हैं तो वैकेंसी जो है आपकी कंबाइंड एजुकेशन 2024 फॉर मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस की भी हैं, ये पोस्ट कोड भी दिया गया है। इसके लिए आवेदन 8 फरवरी 2024 से हो रहा है, और 8 मार्च 2024 की अंतिम तारीख है, पोस्ट कोड दिया गया है। अब बात करते हैं डिटेल में अलग-अलग डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। इसी में ही डिपार्टमेंट यहाँ पर भी इस तरीके से देख पाएँगे। लाइन यहाँ पर भी खिंची है, ये क्लैरिटी ज़्यादा है इसीलिए इसमें देख रहे हैं हम। एमटीएस में सबसे पहला वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो टोटल आपकी 194 जो है वो वैकेंसी है। इस वाले में देखते हैं। तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वाले में देखेंगे तो 194 वैकेंसी है। सोशल वेलफेयर वाले में देखेंगे तो 99 वैकेंसी हैं। सब एमटीएस की हैं पर डिपार्टमेंट अलग हैं। उसके बाद देखेंगे ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन की तो टोटल 86 वैकेंसी हैं। प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिस की जो है वो 64 वैकेंसी हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्रेटेरियन करके आप जो देख रहे हैं इसकी 32 वैकेंसी हैं। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की 16 वैकेंसी हैं। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की जो है वो 13 वैकेंसी हैं। डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स की भी 13 वैकेंसी हैं। प्लानिंग की जो है वो 13 वैकेंसी हैं। डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेनिंग यूटीसीएस करके जो देख रहे हैं इसकी 12 वैकेंसी हैं। लैंड एंड बिल्डिंग की जो है वो 7 वैकेंसी हैं। इसी प्रकार आर्कियोलॉजी की 7 हैं, और आप नहीं इसकी 6 वैकेंसी हैं। लैंड एंड बिल्डिंग की 7 वैकेंसी हैं। लॉ जस्टिस एंड लेजिस्लेटिव अफेयर्स की 5 वैकेंसी हैं। डायरेक्टरेट ऑफ एडल्ट की 3, और इसी प्रकार आपका सबसे नीचे दिल्ली आर्काइव्स करके 3 है, ये ऊपर वाला 4 है। ऑडिट वाली जो है उसकी 4 है। टोटल मिलाकर के 567 वैकेंसी हैं, जिसमें 253 जो आपकी वैकेंसी हैं वो अनरिजर्व्ड की हैं। उसके बाद 183 ओबीसी, फिर 31 एससी, फिर 40 एसटी, और फिर 60 आपका ईडब्ल्यूएस। बाद में आपका फिर जो सबसे लास्ट में दिया गया है ये पीडब्ल्यूडी, फिर ये एक्स, और सबसे लास्ट वाला जो देखेंगे वो एसपी करके दिया गया है। बाकी इसमें वही सारी चीज़ें हैं कि आप केवल ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर पाएंगे। अगला नोटिफिकेशन बात करते हैं अब, जो कि 12 जनवरी 2024 में भी डेट देख पाएंगे। इसमें वैकेंसी का ये पोस्ट कोड वगैरह दिया गया है, और इसमें बताया गया है कि वैकेंसी में केवल ऑनलाइन माध्यम से आप आवेदन कर पाएंगे, और इसको लेकर के भी जो डेट है वो 13
फरवरी 2024 से आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ 13 लिखा है, यहाँ 31 लिखा है, देखिएगा मिसप्रिंट है। रुकिए दूसरे नोटिफिकेशन में देखते हैं। ये 13 है, ये 13 है, 13 ही तारीख है। यहाँ पर देखिए 31 जो है वो मिसप्रिंट है। तो आवेदन जो है वो 13 फरवरी से हो रहा है। इस चीज को जो है वो ध्यान रखिएगा। और कब तक आवेदन होगा? 13 मार्च तक जो है ये आवेदन होगा। अब इसमें भी बात करते हैं अलग अलग, इसमें डिफरेंट पोस्ट हैं। सबसे पहली पोस्ट फार्मासिस्ट की है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत। अनरिजर्व की 96 वैकेंसी हैं और 318 टोटल वैकेंसी हैं। नर्सिंग ऑफिसर की भी हेल्थ एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट में देखेंगे तो 1507 वैकेंसी हैं। बाकी आप कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा। रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की टोटल 12 वैकेंसी हैं। ये कैटेगरी वाइज दी गई हैं। आया करके देख रहे हैं, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत 21 वैकेंसी हैं और ये डिटेल में दिया गया है। कुक मेल की जो वैकेंसी है टोटल 18 वैकेंसी हैं और ये डिटेल में दिया गया है। कुक फीमेल की जो वैकेंसी है वो 14 वैकेंसी हैं, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। फिर ट्रांसलेटर हिंदी की वैकेंसी टोटल 2 वैकेंसी हैं। सेक्शन ऑफिसर की भी वैकेंसी है इसमें, जिसके अंतर्गत टोटल 4 वैकेंसी। अब यहाँ पर कुल मिलाकर के 1896 पोस्ट हैं। ये जिसमें से सबसे पहले अनरिजर्व, फिर ओबीसी, फिर एससी एसटी, फिर ईडब्ल्यूएस और सेम आगे भी इसी प्रकार से है। इसमें भी सेम वही चीज है कि आप केवल ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन कर पाएंगे, जो कि सेम है। तो ये नोटिफिकेशन जारी जो हुए हैं ये प्री करके जारी होते हैं। इससे पहले भी एक ध्यान होगा, नर्सरी टीचर की जब वैकेंसी आई थी तो उसमें प्री जारी हुए थे, जिसमें वैकेंसी की डिटेल के बारे में आपको जानकारी दे दी जाती है। परंतु किस पोस्ट के लिए क्या अर्हता है उसको लेकर के डिटेल नोटिफिकेशन अलग से जारी होता है। तो जब भी जारी होगा, जैसे जारी होगा, हम आपको अवश्य सूचित करेंगे, ताकि जिसके लिए भी आप एलिजिबल हैं उसमें आप आवेदन कर पाएँ। बाकी बीएड अभ्यर्थियों के लिए तो है टीजीटी, ये तो आप सभी को पता है, तो उसमें तो कुछ नहीं पूछने वाला है। उन सभी को टीजीटी के लिए जिनको पेपर देना है, एकदम तैयारी एकदम स्टार्ट कर दीजिए, और पहले से कर रहे हैं तो और भी अच्छी बात है। बाकी की जो वैकेंसी है जैसे एमटीएस वगैरह, तो एमटीएस वगैरह में हाई स्कूल इंटर से ज़्यादा कुछ माँगता नहीं है। बाकी डिटेल में जब भी आएगा तो हम आपको अवश्य बताएँगे। बाकी यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कोई प्रश्न हो कमेंट में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।